उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी अलाइड एंड हेल्थ केयर यानी पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज एडमिशन 2026-27 के लिए टोटल कितनी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगी और क्या काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग के लिए हमें अलग से कोई और फीस पे करनी पड़ेगी। काउंसलिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का पैरामेडिकल करियर पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, जहां पर आपको पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती है। आज के विशेष वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की काउंसलिंग के बारे में, किस प्रकार से ये प्रक्रिया रहने वाली है। और देखिएगा, जितनी भी अपडेट रहेगी उत्तर प्रदेश फैकल्टी के रिगार्डिंग, आपको सारी अपडेट के नोटिफिकेशन हमारे इस टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है या वीडियो का नोटिफिकेशन है, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से अवश्य टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। और कोई भी आपका डाउट्स हो फॉर्म भरते समय या फिर किसी कोर्स के सिलेबस के रिगार्डिंग, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे से बात कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं आपके अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज, जिन्हें पहले पैरामेडिकल के नाम से जाना जाता था। डिप्लोमा के ये एडमिशन है 26-27 के लिए। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं देनी है, डायरेक्ट आपके परसेंटेज के बेसिस पे आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। अब मैं आगे यहाँ पे बात करूँ काउंसलिंग प्रक्रिया की, तो टोटल कितने राउंड की काउंसलिंग होने वाली है? 3 राउंड, यानी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। 3 राउंड की आपकी काउंसलिंग आयोजित करवाई जाएगी। और देखिए, यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी प्रथम चक्कर से प्रवेशित अभ्यर्थी, द्वितीय, तृतीय तथा द्वितीय चक्कर से प्रवेशित अभ्यर्थी, यानी जिन स्टूडेंट्स को प्रथम राउंड में कॉलेज मिल जाता है और वो प्रवेश ले लेता है, तो वो स्थानांतरण यानी कॉलेज अपग्रेड कर पाएगा। और जिसको सेकंड में मिल जाता है वो थर्ड काउंसलिंग में कॉलेज का अपग्रेड कर पाएगा। ये हम आगे बात करेंगे। अब देखिए, अगर 3 जो काउंसलिंग होती है उसके बाद भी अगर आपके सीटें खाली रहती है, रिक्त रहती है, तो उसके लिए एक अलग से काउंसलिंग आयोजित करवाई जाएगी, स्ट्रे राउंड काउंसलिंग, जिसके दिशा निर्देश वगैरह सारे पृथक से जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग के समय पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को अभ्यर्थी अपने पास तैयार रखे। अब सबसे पहले जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आपको जो भी मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है वो अपने पास तैयार रखें। काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए कुल 5 स्टेप फॉलो करने होंगे। यहाँ पे टोटल 5 से 7 स्टेप है जो आपको अलग अलग तरह से फॉलो करने हैं। उसमें सारी डिटेल से जो भी दे रखा है इसके अंदर कि किस प्रकार से आपको काउंसलिंग करवानी है। ये काउंसलिंग का शेड्यूल अलग से जारी होगा जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है बंद हो जाएगी, उसके बाद में ये काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ये सारी प्रक्रिया अलग से रहने वाली है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग चक्कर के अर्थ प्रत्येक ऑनलाइन काउंसलिंग के चक्कर में सहभाग हेतु अभ्यर्थी को अलग अलग पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसा सिस्टम है, जो आप प्रथम राउंड की काउंसलिंग करवाएंगे उसका जो भी पेमेंट है काउंसलिंग फी, वो आपसे फोरम के टाइम ही ले ली जा रही है। यानी प्रथम काउंसलिंग के लिए आपको पंजीकृत करवाने के लिए कोई भी अलग से फी पे नहीं करनी है, ओनली आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और जो भी सेकंड और थर्ड राउंड है उसके लिए अगर आप काउंसलिंग करवाएंगे तो अलग से आपको पे करना होगा जो भी काउंसलिंग फीस है। ऑनलाइन काउंसलिंग के पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग के लिंक को क्लिक करें। ये लिंक जब आएगा जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगिन करें। जो भी आपके आईडी पासवर्ड है उससे आप लॉगिन करेंगे। प्रथम चक्कर की ऑनलाइन काउंसलिंग के अतिरिक्त अन्य चक्रों में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को 500 रुपये, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में अगर काउंसलिंग में आप भाग लेते हैं तो प्रति काउंसलिंग आपको 500 रुपये फी पे करनी होगी। और ये ऑनलाइन ही रहेगी। और ये फीस अगर आपको कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता तो ये नॉन रिफंडेबल रहेगी। इसके अलावा जो भी आपका कोई भी ट्रांजेक्शन चार्जेस लगता है 10-20 रुपये, वो अलग से। काउंसलिंग शुल्क जमा कराने के उपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। जो भी आपका काउंसलिंग शुल्क है 500 रुपये, ये सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और प्रथम राउंड के लिए आपसे ऑटोमेटिकली फोरम के टाइम में फी ली जा रही है। यहाँ पे आपने काउंसलिंग के लिए फी तो पे कर दी, यानी आपने एडमिशन का फॉर्म भर दिया तो आपकी काउंसलिंग फी पे हो गई फर्स्ट के लिए, और आप सेकंड में भाग लेने जा रहे हैं
तो आपसे आपने 500 रुपये का जो भी चालान है वो कटवा लिया तो आपकी फी पे हो गई। लेकिन यहाँ पे आगे देख सकते हैं अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फीस 5,000 ऑनलाइन जमा करवानी होगी। अभ्यर्थी द्वारा पेमेंट गेटवे का ट्रांजैक्शन चार्ज अतिरिक्त देगा। अब ये 5,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी फीस है, यानी जैसे ही आप काउंसलिंग फी पे करेंगे उसके बाद आप कॉलेज चॉइस करेंगे तो उससे पहले आपको ये फीस जमा करवानी होगी। सिक्योरिटी फीस जमा कराने की रसीद डाउनलोड कर ये जो भी सिक्योरिटी फीस जमा करवाते हैं उसकी रसीद आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी फीस जमा नहीं की जाएगी वे चॉइस फिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी आप काउंसलिंग फी तो पे कर देंगे जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी, लेकिन आप कॉलेज एंड कोर्स का चयन करेंगे तो उससे पहले भी आपको ये 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस जमा करवानी है जो आपकी रिफंडेबल होती है। अब किन किन दशाओं में होती है उसके लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, ये आप जमा करवाएंगे तभी आप कॉलेज एंड कोर्स का चयन कर पाएंगे। समझ चक्रों की काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती तो ऐसी दशा में उसकी सिक्योरिटी फीस नियमानुसार वापस की जाएगी। आप देख सकते हैं, यानी प्रथम राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड या आप स्टेट राउंड में भाग लेते हैं और किसी भी दशा में आपको कोई कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो ये जो आपकी सिक्योरिटी फीस है वो नियमानुसार, अगर किसी काउंसलिंग में कटौती की जाती है तो वो काट के आपकी जो भी बाकी की फीस है वो आपको रिफंड की जाएगी। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा सीट आवंटन के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश नहीं लिया जाता है इस दशा में उनकी जमा की गई सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को अग्रिम चक्रों में प्रतिभाग करने हैं तो पुनः सिक्योरिटी फीस जमा करवानी होगी। अब ये देख सकते हैं इस लाइन का मतलब है आपको सीट आवंटित हो जाती है, आपने प्रथम राउंड की काउंसलिंग करवाई और आपने को सीट आवंटित हो जाती है, अगर आप उसमें प्रवेश नहीं लेते हैं तो जो आपकी ये सिक्योरिटी फीस है वो प्रथम राउंड में ही जब्त कर ली जाएगी। अब आप बोलेंगे मैंने प्रथम में तो सर एडमिशन नहीं लिया, अब मैं सेकंड राउंड करवाना चाहता हूँ। सेकंड राउंड में आपको फिर से सिक्योरिटी फीस जमा करवानी है, तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। अब आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे यानी कॉलेज एंड कोर्स का चयन करेंगे। जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण सिक्योरिटी फीस जमा निर्धारित तिथि तक हो गया है, ये आपके जो भी डेट है वो अलग से जारी की जाएगी। काउंसलिंग का कंप्लीट डेट के साथ शेड्यूल है वो अलग से जारी होगा। हम बात करें कैसे स्टूडेंट इसमें भाग ले पाएंगे और किस प्रकार से आपको काउंसलिंग करवानी होगी, वो दिशा निर्देश है वो सारी हम बात करें। ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग पर क्लिक करें, अगले पेज पर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड अंकित करें। यानी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है काउंसलिंग के लिए, इसके अलावा जो सिक्योरिटी फीस है वो जमा कर दी है, वो अब कोर्स एंड कॉलेज का चयन कर सकते हैं। अगले पृष्ठ पर आपके आवेदन का पूरा विवरण खुल जाएगा, उस विवरण को मिलान के बाद चॉइस फिलिंग पर क्लिक करें। कुछ इस प्रकार से आपको लॉगिन, जो भी आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, फिर आपके पास जो भी आपका फॉर्म है वो सारी जो भी डिटेल फिल की है वो खुल जाएगी। सारी डिटेल चेक करें। अगले पृष्ठ पर चॉइस फिल करने का फॉर्म खुल जाएगा। अभ्यर्थी अपनी योग्यता, शैक्षिक अर्हता यानी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार वैधता क्रम में उपलब्ध सभी विकल्पों के आधार पर प्रशिक्षण के अंदर प्रशिक्षण का चुनाव करने हेतु, यानी जो भी कॉलेज एंड कोर्स आप चुन रहे हैं, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे चॉइस कर सकते हैं। अभ्यर्थी उसी प्रशिक्षण केंद्र एवं प्रशिक्षण का चयन करें जिसमें वह प्रवेश लेने का इच्छुक हो। यानी आपको वही कॉलेज एंड कोर्स का चयन करना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। फालतू की कॉलेज एंड कोर्स चयन नहीं करें कि मेरा एडमिशन, मुझे डीएमएलटी में एडमिशन लेना है, मैं फार्मेसी का कोर्स भर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो भी आपकी फीस जब्त कर ली जाएगी। ऐसे बहुत सारे रूल्स है। अभ्यर्थी द्वारा जिस क्रम में प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण चयन किया उसी क्रम में के अनुसार अभ्यर्थी को सीट का आवंटन किया। तो ध्यानपूर्वक आपको चॉइस फिलिंग करना होगा और जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो उस टाइम भी आपके लिए अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। चॉइस भरते समय अभ्यर्थी को क्रम का विशेष ध्यान रखना होगा। जो भी आप चॉइस भर रहे हैं कॉलेज एंड कोर्स, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि सीट आवंटन आपकी मेरिट के आधार पर आपको किया जाएगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। यह आपके जो भी है एडिशनल है, इसमें कुछ इतना वो नहीं दे रखा है। जो भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप इसे रीड कर लें। कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद आपको सीट आवंटन हो जाएगा। जो भी डेट रहेगी आपको कॉलेज का अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्पों के क्रम में से उसकी रैंक के अनुसार, जैसा मैंने बताया, मेरिट के अनुसार सीट का आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी के मेरिट एवं चॉइस के अनुसार आवंटित सीटों का परिणाम
निर्धारित तिथि में जो भी आपके अलॉटमेंट लेटर की डेट रहेगी उस डेट में आपको अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर आवंटित सीट की निर्धारित पठन पाठन शुल्क यानी जो भी आपकी ट्यूशन शुल्क 24,000 में जमा सिक्योरिटी फीस 5,000 घटाकर अवशेष 19,000 ऑनलाइन माध्यम से जमा कराने के पश्चात अपनी अस्थायी आवंटन पत्र। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको कॉलेज का आवंटन हो गया हुआ है या नहीं है, लेकिन वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपकी ट्यूशन फीस है, कॉलेज फीस है, वो पहले आपको जमा करवानी होगी। 5,000 रुपये आपने पहले जमा करवा दी थी सिक्योरिटी फीस। अब आपको अलॉटमेंट जारी हुआ है या नहीं वो देखने के लिए कौन सा कॉलेज कोर्स अलॉट हुआ है उसके लिए जो भी आपकी 24,000 ट्यूशन फीस है उसमें से 19,000 5,000 माइनस करके 19,000 जमा करवानी होगी। उसके बाद आप अपना अलॉटमेंट जो भी है चेक कर सकते हैं। जो भी आपका ट्यूशन फीस है के अतिरिक्त शासन प्रशिक्षण केंद्र द्वारा निर्धारित अलग फीस अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश के समय जमा। जो भी और कॉलेज की एडिशनल फीस रहती है, फॉरम फीस वगैरह, और भी कोई कॉलेज की 1,000 2,000 5,000 रुपये वो आपको अलग से पे करनी होगी। वो उस कॉलेज के टाइम आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश, रिपोर्टिंग एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया है, आपने डाउनलोड भी कर लिया, अब आपको उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाना है। तो जो भी आप रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो भी आपको सीट का आवंटन होता है उस सीट पर आपको जो भी आपका एडमिशन है वो करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गई जो भी आपकी सिक्योरिटी फीस जैसा मैंने आपको बताया है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी फैकल्टी के द्वारा। ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्कर की काउंसलिंग में प्रतिभा करने तो पुनः सिक्योरिटी फीस जमा, यानी आपको जैसे फर्स्ट राउंड में कॉलेज का आवंटन हो जाता है, आप फर्स्ट राउंड करवाते हैं तो और आपको कॉलेज का अलॉटमेंट भी हो जाता है तो आपको उसमें जाना अनिवार्य। अगर आप नहीं जाते हैं तो जो आपकी सिक्योरिटी फीस है, काउंसलिंग फीस तो वैसे ही गई जो 500 रुपये लगी है फॉर्म फीस, इसके अलावा आपकी सिक्योरिटी फीस और जाने वाली है। तो सोच समझकर आपको काउंसलिंग प्रक्रियाओं में भाग लेना है। मुझे ये काउंसलिंग करवानी चाहिए, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, एक बार मेरिट लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद आपके सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा आवंटित अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचकर प्रवेश, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, आपकी मेरिट बनी थी, अब आपको उस कॉलेज में जाना है, वो डॉक्यूमेंट का मिलान करेंगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कॉलेज के द्वारा भी की जाएगी। अभ्यर्थी अपने सभी मूल दस्तावेज, ये आपके दे रखा है प्रश्न संख्या 16 पे, एक अलग से वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिपोर्टिंग के टाइम जमा करवाने हैं। अस्थायी आवंटन पत्र, देखिए आपका प्रोविजनल लेटर और डिपॉजिट सिक्योरिटी फीस की रसीद, ये आपको अलग से ले जाना है। इसके अलावा जितने भी मूल दस्तावेज जो कि प्रश्न संख्या 16 जो भी आपका प्रोस्पेक्ट जारी हुआ है उसमें प्रश्न संख्या 16 पे दे रखा है के साथ संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट करें। जैसे फर्स्ट राउंड में कॉलेज का अलॉटमेंट होगा तो फर्स्ट राउंड की जो डेट रहेगी उसी तिथि के अंदर आपको जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें रिपोर्टिंग करवानी है। संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच कर ही प्रवेश की पुष्टि की जाएगी। सूचना विवरण, प्रोस्पेक्ट में अंकित जो भी आपकी क्वालिफिकेशन के अनुरूप की दशा में किसी भी स्तर पर प्रवेश निरस्त कर जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। अब जैसे किसी की क्वालिफिकेशन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग नहीं है और आप उसमें आवेदन कर देते हैं और आपको कॉलेज भी अलॉट हो जाता है तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कॉलेज के द्वारा किया जाएगा। अगर आपकी कॉलेज जो भी आपकी क्वालिफिकेशन अगर नहीं हो रही है तो आपका प्रवेश उस टाइम निरस्त किया जाता है। वैसे ये जो आपके लाइन है इसमें जो स्टूडेंट सारे समझ गए होंगे, फॉर्म भरते समय अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही वो आवेदन करने वाले हैं। प्रथम काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के बाद अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत अपग्रेडेशन के लिए विकल्प भरना होगा। अब जैसे आपको जो कॉलेज एंड कोर्स मिला है वो आपकी चॉइस का नहीं है और अब आप उसमें अपग्रेड करवाना चाहते हैं, यानी आपने एडमिशन ले लिया, सारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी, लेकिन अब आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप उसमें अपग्रेड करवा सकते हैं। अपग्रेड के लिए भी यहाँ पे कुछ प्रक्रिया दे रखी है, ये आप देख सकते हैं। उसमें अब अपग्रेड के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन रहेंगे। अब जैसे किसी को फर्स्ट कॉलेज मिल गया तो वो अपग्रेड कैसे करवा पाएगा, ये अपग्रेड की प्रक्रिया रहेगी। देखिए
अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश सीट की चॉइस को छोड़कर अपग्रेड हेतु चॉइस देना होगा। अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता तो जिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश था उसी में रहेगा। अब अपग्रेड का आप ऑप्शन करवाते हैं और आपको कोई कॉलेज अपग्रेड में आवंटित नहीं होता है तो जो पहले कॉलेज रहता है वो आपके सेव रहेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है, वो सीट आवंटित हो जाती, पूर्व में प्रवेशित उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा, उस पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। और आप कॉलेज अपग्रेड करवाते हैं ये और आपको नया कॉलेज आवंटित हो जाता है तो जो पहले कॉलेज मिला है वो आपके निरस्त हो जाएगा, नया कॉलेज आपको रहने वाला है। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन उपरांत आवंटित प्रशिक्षण रिपोर्ट करना होगा। यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता तो इस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेड हुए सीट, पूर्व में प्रवेशी सीट, दोनों पर अभ्यर्थी निरस्त हो जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेड हुए सीट पर रिपोर्ट नहीं करते हैं उनका अपग्रेडेशन से पूर्व अपग्रेड हुए दोनों ही सीटों पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। यानी कुल मिला के बात यह है, आपको कॉलेज का आवंटन हो गया, उसके बाद में आपने अपग्रेड भी करवाया और आपको अपग्रेड में कॉलेज का आवंटन हो गया, लेकिन अब आप दोनों में रिपोर्टिंग नहीं करवा रहे हैं। यानी अपग्रेड वाले कॉलेज में, पहले वाले में आपने रिपोर्टिंग करवा दी तो आपके जो दोनों कॉलेज है वो निरस्त हो जाएंगे अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र से निर्धारित जो भी आपका ट्यूशन शुल्क है 24,000 रुपये के अतिरिक्त जो भी जमा की गई तथा जो भी आपकी अन्य फीस है एवं दस्तावेज वापसी हेतु स्वयं संपर्क करना होगा। यानी अगर आप कॉलेज में अब एडमिशन नहीं लेने जा रहे हैं तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स और जो भी आपकी फीस आपने जमा कराई है उस कॉलेज में आपको स्वयं संपर्क करना होगा, लेकिन इसके लिए भी रूल्स और रेगुलेशन है, तभी आपको ये फीस दी जाएगी। अब देखिए, द्वितीय काउंसलिंग हेतु आपके कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र है वो यहाँ पे डिटेल से दे रखा है। जो भी अभ्यर्थी भाग जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया, ऐसे अभ्यर्थी जो भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग में वही स्टूडेंट भाग ले जा पाएगा जिन्होंने प्रथम राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। द्वितीय काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में परंतु उसको कोई कॉलेज आवंटित नहीं। एक ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं लिया और एक ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने भाग तो लिया लेकिन उनको कोई कॉलेज एंड कोर्स नहीं मिला, ऐसे अभ्यर्थी को पुनः रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाने। अब आप बोलेंगे सर मैंने प्रथम काउंसलिंग में भाग लिया और मैंने 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस जमा कराए, तो आपको सेकेंड राउंड में सिक्योरिटी फीस जमा नहीं करवानी है क्योंकि आपको कोई कॉलेज का आवंटन ही नहीं हुआ। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया है। ऐसे अभ्यर्थी को पुनः रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवानी है और वो भाग ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी भी सेकेंड काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे जिनको प्रथम राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया और उन्होंने रिपोर्टिंग भी करवा दी, लेकिन अब वो अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो आप करवा के और अपग्रेड हेतु भाग ले सकते हैं। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट पश्चात आवंटित प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की, रिपोर्टिंग नहीं की, ऐसे अभ्यर्थी पुनः रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी फीस प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी भी सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं जिनको प्रथम राउंड में कॉलेज का आवंटन हो गया लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, तो प्रथम राउंड में आपने भाग लिया तो आपने सिक्योरिटी फीस जमा करवाई। सेकेंड राउंड में भाग लेने के लिए जो भी आपकी काउंसलिंग फीस है 500 रुपये प्लस आपको 5,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी फीस भी जमा करवानी होगी जिनको कॉलेज का आवंटन हो गया और वो रिपोर्टिंग नहीं करवा रहे। द्वितीय काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनका प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग प्रशिक्षण केंद्र द्वारा कोई परिपत्र निरस्त कर दिया था परंतु अभ्यर्थी द्वारा दूसरे चक्कर की पूर्व सही करवा लिया। अब द्वितीय काउंसलिंग में वो स्टूडेंट भी भाग ले पाएंगे। प्रथम राउंड में उनको कॉलेज का आवंटन तो हो गया लेकिन कॉलेज के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी निकाल दी गई और आपका प्रवेश निरस्त कर दिया और द्वितीय काउंसलिंग तक वो आपने कंप्लीट सही करवा लिया डॉक्यूमेंट्स, तो आप पुनः भाग ले सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी पुनः रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी फीस प्रतिभा, इसमें भी आपको सिक्योरिटी फीस और रजिस्ट्रेशन दोनों दोबारा करवाना होगा। 12वीं के दर्ज प्राप्त अंकों में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नहीं हो क्योंकि जिसके आधार पर योग्यता सूची मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब आपकी जो इस बार मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो 12th के परसेंटेज के आधार पर ही बनने वाली है और ध्यान रखें जो भी आपके फॉर्म में 12th के मार्क्स भरेंगे उसके आधार पे ही आपको आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके आधार पे कॉलेज किया जाएगा। तो इसीलिए जो भी फॉर्म भरते समय आप बिल्कुल सावधानी से प्रोस्पेक्ट रीड करके आपका फॉर्म भरें। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ है,
तृतीय काउंसलिंग में कौन कौन से अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, इसको आप रीड कर ले और देख सकते हैं। तृतीय काउंसलिंग में ऐसे ये वही सेम है जैसा मैंने सेकंड के लिए बताया वैसे, और ये आरक्षण का इसके अंदर दे रखा है। ये हो गया काउंसलिंग। अब काउंसलिंग के लिए कौन कौन से स्टूडेंट अपात्र रहेंगे, यानी जो काउंसलिंग नहीं करवा सकते, ऐसे अभ्यर्थी किसी भी ऑनलाइन काउंसलिंग में जिन्हों के डॉक्यूमेंट्स पूर्व में ऑनलाइन काउंसलिंग चक्कर में फर्जी पाएंगे। यानी कई स्टूडेंट्स गलती से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी रह जाती है, तो फैकल्टी एक लिस्ट भी जारी करती है जिनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए जाते हैं, फेक, वो किसी भी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, यानी उनका क्वालिफिकेशन ही नहीं हो रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको काउंसलिंग करवानी है और इस प्रकार से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया रहने वाली है। कोई भी डिटेल आपको समझ में नहीं आ रही है, आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसकी डेट अलग से आएगी और देखिए जितनी भी आगे की अपडेट रहेगी आपको सारी हमारे इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो अभी से आपको सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम आपको अवश्य ही ज्वाइन करना है, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन का आपको यहाँ पे PDF जो भी है वो देखने को मिल जाएगा। मिलेंगे ऐसी ही फैकल्टी की नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।